हेलो। नमस्कार जी सबको। हेलो, क्या सभी को आवाज आ रही है? Yeah, good evening, sir. गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप यस सब? सर, गुड इवनिंग सर। आ Yeah, रही है। fine, sir, fine. गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी। राजेश जी कैसे हैं आप? गुड सर, कैसे है सर? सब ठीक है, एकदम बढ़िया सब। चलो अभी काफी लोग तो जुड़ चुके हैं, 10-12 लोग। 5-7 पार्टिसिपेंट और हैं जिन्होंने ज्वाइन करना है। तो 5 से 10 मिनट में ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा। राधे राधे सर। राधे राधे, राधे राधे। रचना जी कैसे हो? सर फाइन, आपका बस इंतजार कर रहे थे। बस आ गए जी, लाइव आ गए हैं। हाँ, होप वेल सर। ये अक्षिता जी सेशन ले रही है आपका, तो आप हाँ जी सभी सर। अटेंड करें और जो भी अपने डाउट्स हैं उनके साथ क्लियर करें आप। बाकी मैं तो आप लोगों के साथ बना ही हुआ हूँ। नमस्ते अक्षता दी। नमस्ते। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। थैंक यू दीदी, सेम टू यू। मैं सेशन शुरू करूं? आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? हेलो। हाँ मैम, दिख रही है। ओके। क्यों करिए। अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें ज्वाइन करना है। 5 मिनट्स की वेटिंग के बाद मैं आपको सेशन के साथ शुरू कर देंगे हम लोग।
आज का सेशन शुरू करते हैं। एम आई ऑडिबल? मैं आवाज आ रही है सबको? जी मैम। जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको ऑटोकैड की स्क्रीन शो होगी जिसपे हम आज का बेसिक एक लेआउट देखेंगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, जी मैम। यस यस मैम। यस ओके। हाँ जी, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ੂਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ स्टार्ट कर दोगे। ओके। तो जैसे आप ऑटोकैड का लोगो नीचे ये आपको टास्क बार में दिख रहा होगा, एक ए करके एक आपको आइकन शो हो रहा होगा, विजिबल है जहाँ पे मेरा कर्सर है? नहीं मैम, मुझे नहीं दिख जी, नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। ओके। जैसे जहाँ पे भी आपका ऑटोकैड वैसे नॉर्मली उस पे डेस्कटॉप पे लोकेटेड होता है, तो जैसे ये आपको दिख रहा है ऑटोकैड 2018 इंग्लिश, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है। एक्चुअली मैम आपका ना कर्सर ही विजिबल नहीं हो रहा, वो वाला एरिया ही विजिबल नहीं होती। ओके, मैं एक बारी दोबारा शेयर करके फिर आपको शो करती हूँ। ओके। हेलो, मीटिंग। 886 का 806 है। 886। अब आपको ऑटोकैड की स्क्रीन विजिबल हो रही है ग्रे कलर की? यस मैम, हो रही है। जी, ये एक सर स्टार्टिंग पेज होता है। जब भी आप ऑटोकैड के आइकन पे क्लिक करेंगे, नीचे जो टास्क बार है यहाँ पे Okay. आइकन, ये आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे, आपके डेस्कटॉप पे हो सकता है, मैंने इसको टास्क बार में पिन किया हुआ है, तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब आपको क्या करना है, आपको एक ड्राइंग शीट चाहिए अपनी ड्राइंग ड्राफ्ट करने के लिए, तो आप सीधा ये जो प्लस का साइन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, न्यू ड्राइंग्स जो ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ही आपको एक ड्राइंग शीट आपको मिल जाएगी। अभी ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बॉक्सेस बेसिकली ग्रिड्स होती हैं। ये ग्रिड्स, ये जो नीचे छोटा सा बॉक्स दिख रहा है आपको, ये सारे फंक्शंस बॉक्स होते हैं, फंक्शन कीज होती हैं। अभी ग्रिड मोड ऑन है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो ग्रिड मोड ऑफ हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट प्लीज सब अपने माइक्स ऑफ कर ले, जब कोई डाउट हो तभी ऑन करें प्लीज, जिससे बाकी पार्टिसिपेंट्स को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये आपकी ड्राइंग शीट है। जो बाय डिफॉल्ट मेजर जो ऑटोकैड शीट्स होती हैं, आपको ब्लैक या ग्रेइश कलर दिखती हैं। मैंने व्हाइट कलर बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो कंफर्टेबल कलर हो आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सीधा अपने कीबोर्ड पे टाइप करेंगे ओपी आप देख रहे हैं नीचे वाले एक टाइटल बॉक्स है जिसमें हम कमांड एंटर करते हैं, जितनी भी कमांड्स हम देते हैं वो यहाँ पे एंटर होती है। आपको विजिबल हो रहा है नीचे मॉडल के ऊपर व्हाइट कलर का बॉक्स है? हेलो जी मैम, विजिबल हो रहा है। या विजिबल है जी। आप ओपी करके एंटर की प्रेस कर देंगे, एंटर की या स्पेस बार की, आप दोनों में से कोई भी एक प्रेस कर सकते हैं, दोनों ही एंटर का काम करेंगी। तो मैंने एंटर की प्रेस करते ही एक ओपी ऑप्शन बार का डायलॉग्स बॉक्स खुल जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर जाके आप कलर्स में जाएं, कलर्स में जाने के बाद मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेलेक्टेड है। आप जो भी कलर इसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल आईज को लगे आप वो ले सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ नहीं आ रहा है तो आप सेलेक्ट कलर में जाके उसको चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं व्हाइट रहने दूंगी एंड देन मैं फिर अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करके ओके पे मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? जी, आपको ओपी प्लस एंटर की दबानी है।
इतना करने के बाद ये ऑप्शन का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें कलर्स पे आप क्लिक करेंगे और कलर्स चूज करने के लिए आप कलर वाले जो राइट कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स दिखेगा उस पे क्लिक करना है। उसमें से आप अपने पसंद का कोई भी कलर जो आपको कंफर्टेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं क्लिक करके, एंड देन अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे एंड इस बॉक्स को बंद करने के लिए ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैंने व्हाइट ही रहने दिया है। अब जो सबसे बेसिक होता है, जो ट्रैकिंग हम करते हैं, नेविगेट करते हैं शीट को, वो हम माउस के थ्रू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्टेड है जब भी आप ऑटोकैड यूज करें तो अपने जो लैपटॉप से कर रहे हैं वो प्लीज माउस का भी अरेंजमेंट रखें, क्योंकि विदाउट माउस आप इसको टच पैड से नेविगेट करना मुश्किल हो जाता है। तो जो नेविगेशन होता है, जो स्क्रॉल बटन होता है, बीच वाला जो बटन होता है माउस का, अगर आप उसको आगे की तरफ मूव करेंगे तो जूम इन होगा, और अगर आप उसको बैक की तरफ, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। आप देख रहे हैं ये एक्स और वाई का आइकन है, ये यूसीएस आइकन होता है। ये बेसिकली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो हमें शो करते हैं, ड्राइंग हमें इसी कोऑर्डिनेट के अंदर अंदर करनी होती है। तो आप जब भी आप आगे की तरफ माउस धकेलेंगे तो ये जूम इन हो रहा है, और जब आप स्क्रॉल बटन पीछे की तरफ धकेलेंगे तो जूम आउट हो रहा है। ये तो जूम इन एंड जूम आउट का फंक्शन है। अब पैन की बारी आती है, मतलब आपको शीट मूव करनी है, ऊपर नीचे इस तरह करनी है, तो उसके लिए आपको स्क्रॉल बटन प्रेस करके रखना है, और जहां पे भी आपको शीट पे जाना है आप उसी डायरेक्शन में माउस को अपने ड्रैग करेंगे इस तरह से। ये जो हैंड ऑप्शन है ये पैन का ऑप्शन है। पैनिंग मींस आपको शीट आगे पीछे ऊपर नीचे करनी है, देखनी है, तो वो आप स्क्रॉल बटन से कर सकते हैं। ये सबको क्लियर है? माउस ट्रैकिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई अगर कुछ पूछना चाहता है? ओके, देन जो नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है, हमें अपनी शीट की यूनिट सेट करनी पड़ती है। हम किस यूनिट माने मीटर्स, फीट, इंचेस में किस यूनिट में हम काम करेंगे उसकी यूनिट सेट करनी पड़ती है। उसके नीचे आप टाइप अ कमांड में जाएं और यहाँ पे UN प्लस एंटर की करेंगे तो आपको ड्राइंग यूनिट्स का एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा। इसमें आप, अभी हम फीट इंचेस में काम करेंगे तो मैं आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करूंगी। अगर आपको मीटर्स में काम करना है तो आप डेसिमल सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं फीट इंच में काम करूंगी तो मैं आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करूंगी। प्रिसीजन मैं 0 से हाफ इंचेस लूंगी। प्रिसीजन बेसिकली जब आप कोई भी लाइन बनाएंगे तो जो उसकी डायमेंशन है वो अगर कहीं पे 3/8 इंच हो रही है, 3/8 इंच हो रही है, 4/12 इंच हो रही है, तो ये उसको राउंड ऑफ फिगर कर देगा, क्योंकि हमें इतनी इंट्रिकेट डायमेंशंस नहीं चाहिए होती। इस वजह से हम हाफ इंचेस पे प्रिसीजन रखेंगे। इंचेस हम यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमारी ड्राइंग शीट की यूनिट सेलेक्ट हो गई है। इसमें किसी को कोई डाउट? हेलो? नो। ओके नो मैम। ओके, अब बात आती है ड्राइंग की। आज जो हम ड्राइंग करेंगे, मैं बेसिक एक आपको रूम लेआउट बनाना सिखाऊंगी। रूम लेआउट एक सिंपल सा एक 10x10 फीट का हम रूम बनाएंगे और उसमें हम कैसे फर्नीचर लेआउटिंग करेंगे वो बेसिक मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आप यहाँ पे, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा कर्सर है, लेयर्स का ऑप्शन खुल रहा है, यहाँ पे विजिबल है सबको? यस जी, तो ये क्या होता है कि हम डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं ऑटोकैड में। ये जो लेयर होती है बाय डिफॉल्ट 0 पर होती है। हम इस लेयर पे काम नहीं करते क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रिंटिंग के टाइम पे इस 0 लेयर या डेफ पॉइंट की जो लेयर होती है उस पे कई लाइंस प्रिंट नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए हम लेयर्स प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और लेयर सेट करते हैं, जिसमें वॉल्स, विंडो, डोर्स,
और जो फर्नीचर लेआउट है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती जाती हैं। तो अगर इन केस हमें कोई फ्लोर प्लान्स चाहिए जिसमें हमें फर्नीचर लेआउट नहीं चाहिए, सिर्फ आपको खाली ओपनिंग साइजेस और आपको बाउंड्री वॉल्स चाहिए, तो उसके लिए ये लेयर प्रॉपर्टीज काम आती है, क्योंकि आप फर्नीचर लेयर ऑफ करते ही आपकी फर्नीचर्स गायब हो जाएंगी, और अगर आप उसको ऑन कर देंगे फर्नीचर वापस से शो हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस लेयर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। ये क्लिक करते ये एक बॉक्स आपको ऐसा दिखेगा। इस पे क्लिक करने के लिए हमें न्यू लेयर बनानी होगी। जैसे कि मैं पहली लेयर वॉल की बनाऊंगी, तो उसके लिए ये जो एक ऑप्शन है छोटा सा आइकन जिसपे स्टार बना ऑरेंज कलर का, मैं इस पे क्लिक करूंगी। ये न्यू लेयर का ऑप्शन होता है। इस पे क्लिक करने के बाद ही ऐसा आपको एक नीचे नया लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं इस लेयर का नाम डालूंगी वॉल, क्योंकि मुझे वॉल ड्रॉ करनी है, तो मैं इसका नाम डालूंगी वॉल। कलर मैं चूज कर सकती हूँ, मेरी वॉल के लाइन कलर क्या होगा। मैं फॉर इंस्टेंस मरून ले रही हूँ। लाइन टाइप इज बेसिकली, आप लाइन टाइप पे क्लिक करेंगे, आपको लाइन टाइप कंटिन्यूअस चाहिए या डॉटेड चाहिए। अगर कंटिन्यूअस चाहिए तो वो एज इट इज रहेगी, और अगर डॉटेड चाहिए तो आप लोड पे क्लिक करेंगे और आपको तरह तरह की डॉटेड लाइंस मिल जाएंगी जो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं कंटिन्यूअस ही सिलेक्टेड रहने दूंगी क्योंकि वॉल कंटिन्यूअस लाइन पे बनेगी। देन कम्स लाइन वेट। लाइन वेट इज बेसिकली विड्थ ऑफ योर लाइन, जो कि हमारे आर्किटेक्चरल में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। किसी भी प्लानिंग में हमें लाइन वेट इंश्योर करना होता है। हमारी लाइन वेट डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है। वॉल्स की लाइन सबसे मोटी रहती है, लाइन वेट, लाइन थिकनेस, और जो विंडोज है, डोर्स है, उनकी कंपैरेटिवली लाइन थिकनेस कम होती है। तो जो वॉल की हम थिकनेस लेते हैं वो बेसिकली मैं 40 से 50 या 35 टू 40 mm के बीच में लेती हूँ। तो मैं 40 mm पे क्लिक कर दूंगी, 0.40 mm, 0.4 mm, एंड देन मैं ओके प्रेस कर दूंगी। तो ये मेरा लाइन वेट फिक्स हो गया। अब इसको मैं इस लेयर को करंट लेयर पे सेट कर दूंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी मेरी ड्राइंग होगी वो वॉल लेयर पे बनेगी अभी। तो मैं उसको सेट करने के लिए ये जो ग्रीन टिक दिख रहा है आपको ऊपर आइकन में, ये सेट करंट लेयर होता है। इस पे क्लिक कर दूंगी तो वॉल मेरी करंट लेयर हो जाएगी, और इसको मैं क्लोज कर दूंगी। तो मेरी वॉल की लेयर सेट हो गई है। अब बात आती है रूम ड्रॉ करने की। उसके दो तरीके हैं, एक लाइन कमांड होता है, एक रेक्टेंगल कमांड होता है। लाइन कमांड से आप बना सकते हैं, आप लाइन कमांड के लिए या तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर L प्लस एंटर की प्रेस करें। अब अपनी स्क्रीन पे इस UCS आइकन के ऊपर कहीं पे भी क्लिक कर दें। अब आप देख रहे हैं मेरी जो लाइन है ऊपर नीचे मुझे पता नहीं लग रहा, मैं अपना माउस ड्रैग कर रही हूँ तो परपेंडिकुलर नहीं हो रही है, टेढ़ी मेढ़ी खींच रही है। उसकी वजह यह है नीचे जो ऑर्थो मोड है वो ऑफ है। सबको ये विजिबल हो रहा है ऑर्थो मोड F8? यस जी, ऑर्थो मोड ऑफ है। तो इसको ऑन करने के लिए आप या तो F8 की प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस पे मूव कर सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब जो आप देख रहे हैं मैं कितना भी कर्सर घुमाऊं मेरा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर ही जा रहा है। विजिबल हो रहा है सबको डिफरेंस? यस जी। तो अब मैंने स्क्रीन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे इसका मुझे डायमेंशन देना होगा, मुझे ये लाइन कितना लंबा चाहिए। मैं 10 बाय 10 फीट का रूम बना रही हूँ तो मैं इसकी डायमेंशन डालूंगी 10 फीट। फिट का सिंबल आपको डालना पड़ेगा, चाहे आप इंचेस का ना डालें पर फिट आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको विजिबल हो रहा होगा मेरे कमांड बॉक्स में मैंने इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है, वो फिट का आपका सिंबल हो जाएगा और आप एंटर की प्रेस कर देंगे। ये करते ही आप देखेंगे 10 फीट की लाइन मेरी खिंच गई है और आप एस्केप की प्रेस कर दें। ये भी कमांड से बाहर आने के लिए इम्पोर्टेंट। मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, फिट वाला आपने कहाँ पे टाइप किया और क्या आया?
We can't hear you. यहाँ पे ना वर्टिकल स्क्रीन आउट हो गया। स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes. यस ओके मैम वो फीट आपने लिखा ना, वो फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, कहाँ लिखना है feet? जी मैं अभी बताती हूँ, मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं लाइन इरेज कर रही हूँ। एल आप प्रेस करेंगे, एल एंटर, एल प्लस एंटर की। उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑर्थो मोड क्लियर हो गया कि मेरी परपेंडिकुलर लाइंस कैसे आ रही हैं? यस ओके तो यह करने के बाद अब आपको ये लाइन एग्जैक्टली 10 फीट की चाहिए। तो 10 फीट बनाने के लिए आप नीचे जो कमांड बॉक्स है, बस आप अपने कीबोर्ड पे जाएं और 10 फीट का सिंबल डाल दें, इन्वर्टेड सिंगल कॉमा, और एंटर की प्रेस कर दें। तो आपकी जो 10 फीट की लाइन है वो आपके सामने स्क्रीन पर ड्राफ्ट हो जाएगी। विजिबल हो रही है सबको? Yes. और ये 10 फीट एंटर करते ही आप एस्केप की प्रेस कर दें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप एस्केप की प्रेस करें ताकि आप इस कमांड से बाहर आ सके। देन फिर अगेन आप एल एंटर कीजिए, क्योंकि मुझे एक बॉक्स बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है 10 बाय 10 फीट का। तो अब आप देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ अपना माउस लेके जा रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ, तो मेरा जो माउस है सीधा एंड पॉइंट कैच कर रहा है लाइन का। ये ग्रीन बॉक्स जो है ये स्नैप मोड होता है। ये विजिबल है सबको जो मेरे कर्सर के ऊपर छोटा सा ग्रीन बॉक्स आ रहा है? यस Yeah. ये सीधा कैच कर रहा है एंड पॉइंट को। ये कैसे हो रहा है? ये यहाँ पे आपको छोटा सा ऑब्जेक्ट स्नैप का मोड ऑन, ये मोड ऑप्शन दिख रहा होगा। ये विजिबल है? Yes. अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो मुझे पता नहीं लगेगा मेरी लाइन का एंड पॉइंट है फिर कहाँ है, चाहे मैं जितना भी जूम कर लूं मुझे मैम मिलेगा फिर से नहीं। बताएं कौन सा वाला? ये जो नीचे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट स्नैप का, जिसपे ग्रीन डॉट Yes. है छोटा सा, हाँ। ठीक है, ये बेसिकली कॉर्नर्स कैच करने के लिए होता है। अब ये अभी ऑफ है, ऑफ करते ही आप देखेंगे मेरे को एंड पॉइंट मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि ये इसका एंड पॉइंट है कहाँ और मेरे कॉर्नर्स गलत बनेंगे। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनकेस आपके ऑटोकैड स्क्रीन फाइल पे अभी, क्योंकि आप न्यू शुरू करेंगे, ये चेक कीजिएगा। अगर ये ऑफ हो तो आप इस पे सीधा क्लिक करें, ये ब्लू कलर का हो जाएगा क्लिक करते ही, और फिर आप इस पे इसके अब देखेंगे अब ये एक एंड पॉइंट कैच करने लगा। ग्रीन बॉक्स जैसे ही आ गया इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन है। ये क्लियर है सबको? यस जी, तो अब आपने एक क्वेश्चन था जी ये जो आपका कर्सर इतना बड़ा आ रहा है, ये थोड़ा मतलब छोटा रखना चाहिए हमको या इतना ही बड़ा रखना चाहिए? मैम जैसे आपको ड्राफ्टिंग के लिए कंफर्टेबल हो उसका भी एक वो होता है। आप ओपी में ही जाएं, ओपी एंटर करें, ओपी प्लस एंटर की दबाएं, और यहाँ पे आपको जो ड्राफ्टिंग है इसमें आप अपने साइजेस बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अपर्चर साइज, यस। यहाँ से आप अपने ड्राफ्टिंग इस कर्सर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके, जितना बड़ा चाहिए जितना छोटा चाहिए इस पे अच्छा, डिपेंड सही। करता है। देन आप ओके पे क्लिक कर दे तो वो उतने साइज पे सेट हो जाएगा। ये मैम आपके मतलब डिपेंड मतलब आपके ड्राफ्टिंग पे डिपेंड करता है आपको क्या कंफर्टेबल है साइज। देन एल एंटर करेंगे, फिर मैं ये पॉइंट पे क्लिक करूंगी जो कि एंड पॉइंट होगा, और मैं अपना जो माउस है वो नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी। अब ये वर्टिकल लाइन मुझे कितनी लंबी चाहिए मैं उसकी डायमेंशन डाल दूंगी 10 फीट। 10 फीट आपको दिख रहा होगा, मैंने कर्सर कमांड बॉक्स में एंटर किया और प्लस एंटर की मैंने प्रेस कर दिया, तो मेरी लाइन 10 फीट की ड्रॉ हो गई। अब इससे मुझे लाइन कमांड से बाहर निकलना है तो मैं एस्केप की दबा दूंगी और मेरा ये कुछ इस तरह का एल शेप का
एक फिगर बन गया है। अब देन अगेन L कमांड, फिर मैं 10 फीट एंटर करूंगी। अब मुझे सेम दोबारा से L कमांड में जाना है, मेरी डायमेंशंस भी सेम है, तो मैं एस्केप की प्रेस नहीं करूंगी, मैं सीधा इसको उसके कॉर्नर पॉइंट से मिला दूंगी और एस्केप की प्रेस कर दूंगी, तो मेरा बॉक्स बन के तैयार है। ये सबको समझ आया? Yes. ओके। अब दूसरा तरीका क्या होता है बॉक्स बनाने का, एक कमांड होती है रेक्टेंगल कमांड। वो आप यहाँ पे क्लिक, आपको छोटा सा आइकन दिख रहा होगा रेक्टेंगल का, चाहे तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपकी रेक्टेंगल कमांड शुरू हो जाएगी, वरना आप टाइप कर सकते हैं REC प्लस एंटर की, जो कि रेक्टेंगल की कमांड है। ये आज के सेशन के बाद मैं आपको सारी कमांड लिस्ट दे दूंगी और लाइब्रेरी दे दूंगी, जिससे कि आप अपने ऑटोकैड्स पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद रेक्टेंगल कमांड देने के बाद मैं फिर से स्क्रीन पे एक जगह क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हैं मैं जैसे माउस अपना ड्रैग कर रही हूँ मेरा रेक्टेंगल शो हो रहा है, बट मुझे ये रेक्टेंगल एक डेफिनेट साइज का चाहिए। तो आप नीचे देख रहे होंगे आपको 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। ये विजिबल है सबको? Yes. मुझे डायमेंशन एंटर करनी है, तो मैं डायमेंशंस पे क्लिक करूंगी या फिर मैं D प्लस एंटर की कर दूंगी, तो मेरी डायमेंशन एंटर हो जाएंगी। अब आप देख रहे हैं मेरा रेक्टेंगल चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप सीधा अपनी बस डायमेंशंस डाल दीजिए। 10 फीट बाय 10 फीट का मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मैंने 10 एंटर किया, फीट का मैंने सिंबल लगा के प्लस एंटर किया। देन अगेन मुझे दूसरी डायमेंशन डालनी है, 10 मैंने अपनी डायमेंशन डाली, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन एंटर। मेरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली आ गया, और अब आप क्लिक कर देंगे स्क्रीन पे तो ये मैम फिक्स हो जाएगा। जी मैम जैसे ये तो स्क्वायर हो गया ना कि दोनों जी साइड्स सॉरी, इक्वल हैं, हाँ ये स्क्वायर हो गया है। तो रेक्टेंगल के लिए अगर लेंथ अलग हो और विड्थ अलग हो तो वो कैसे होगी, पहले जी क्या आएगा? सेम प्रोसीजर है मैम। रेक्टेंगल हमेशा आप ध्यान रखिए, जो हम डायमेंशंस इसमें एंटर करते हैं, एक्स वाई डायमेंशन एंटर करते हैं। एक्स आपकी विड्थ हो गई, जैसे आप ये यूसीएस आइकन देख रहे हैं साइड में, एक्स आपकी विड्थ हो गई और वाई आपकी लेंथ हो गई, ठीक है। तो उसके लिए आप रेक्टेंगल REC एंटर करें, अपनी स्क्रीन पे कहीं क्लिक करें जहां पे आपको खुला स्पेस मिले, एंड देन D एंटर करें। अब मान लीजिए मेरा जो रूम का साइज है वो 10 बाय 15 फीट का है, ठीक है। तो पहले मैं 10 फीट एंटर और 15 फीट एंटर। अब आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बन गया है प्रॉपर, विजिबल है? Yes. जी, अब आप क्लिक कर दीजिए। तो आपने लेंथ पहले आपने जी। विड्थ पहले लेंथ पहले एंटर करी है। मैंने पहले मैम ये वाली डायमेंशन डाली है, ये वाली ओके, ये वाली जो आपकी ये हमारे आर्किटेक्चरल में ये विड्थ हो गई, ये राइट, लेंथ हो गई। ये आपने एक्स एक्सिस डाला है ना, एक्स? हाँ, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। ओके, फर्स्ट 10 फीट डाला मैंने, फिर उसके बाद 15 फीट। और इन केस गलत ब्लॉक बन भी गया है, इन केस आपका मुझे ब्लॉक चाहिए था 15 बाय 10 का और बन गया 10 बाय 15 का, तब भी आप कोई इशू नहीं है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, इस पे एक बार आप क्लिक कर देंगे पूरा ब्लॉक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक रेक्टेंगल है, तो एक बार में क्लिक करने पे एक लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। और आप रोटेट की कमांड डालेंगे, ये मैं आगे के सेशन में आपको बताने वाली थी जब आप शक्ति चक्र प्लेस करेंगे, बट आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देती हूँ। RO रोटेट की कमांड होती है, RO प्लस एंटर की। अब आपकी रोटेट कमांड ऑपरेट होने लगी है, आप कोई भी पॉइंट क्लिक पकड़ लीजिए, मैं सेंटर पॉइंट पकड़ूंगी, जहां पे ये ट्राइंगल आ जाए ग्रीन कलर का, मींस वो सेंटर पॉइंट है लाइन का। मैं ये सेंटर पॉइंट पकड़ूंगी, क्लिक करूंगी इस पे और अपने माउस को रोटेट करूंगी, माउस को ड्रैग करूंगी, मुझे जिस भी डायरेक्शन में चाहिए ये उस डायरेक्शन में हो जाएगा, और क्लिक कर दूंगी। तो अब आप देख रहे हैं ये 15 बाय 10 फीट का रूम हो गया है। अच्छा, by any chance can we change the sizes? गलती से हमने गलत डाल दी मान लो,
गलत सर गलत कैसे? अगर मान लीजिए ये साइज 15 हमने अभी 15/10 का बनाया है, बराबर, इन केस मुझे ये साइज 15/20 का बनाना था करेक्ट, जी, तो क्या करूंगी मैं? अब 15 मीन्स दिस एंड 20 मीन्स दिस करेक्ट, जी। तो मेरे को ये पता है ये मेरे से 10 फीट का बन गया है, तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगी। ये जो पॉइंट है मैं इस पे क्लिक करूंगी, मिडिल पॉइंट होता है ये लाइन का, राइट, और अपने माउस को ऊपर ड्रैग करूंगी। अब 10 फीट का ये पहले ही बन चुका था, 10 फीट और लंबा बनाना है मुझे, है ना? 20 फीट का है टोटल, तो 10 फीट में एंटर कर दूंगी, तो ये आपका 20 का बन जाएगा। ओके, ठीक है। अब बात आती है अगर आपको डायमेंशंस चेक करनी है कि ये ठीक डायमेंशन बना है नहीं बना है, आप डायमेंशन डाल के भूल गए हैं, तो कैसे होगा? आप उसके लिए आप टाइप, या तो यहाँ ये ऊपर बॉक्स देख रहे हैं जहाँ एंगुलर लिखा हुआ है, इसके साइड में एक छोटा सा एरो है, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये लीनियर वाला जो ऑप्शन है, लीनियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आपको मान लीजिए इस लाइन का डायमेंशन चाहिए, जो वर्टिकल लाइन है, उसके लिए आप ये इसका कॉर्नर पॉइंट और दूसरा कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके, दोनों कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपका डायमेंशन आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं डायमेंशंस कुछ इंचेस में आ रही है, ये आपको विजिबल हो रहा है। आपको फीट इंच में आपने यूनिट सेट की थी, बट आपका डायमेंशन कुछ गड़बड़ आ रहा है, राइट, तो आप इसको कैसे सेट करेंगे? प्लस इसका साइज भी छोटा है, अगर मैं जूम आउट करूं मुझे विजिबल ही नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें इसकी डायमेंशन सेट करनी पड़ेगी। उसके लिए आप टाइप कीजिए D प्लस एंटर की। D एंटर करते ही D आपका डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप अपनी डायमेंशंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सेलेक्टेड रहेगा, आप मॉडिफाई पे क्लिक करें। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद आप प्राइमरी यूनिट्स पे जाएं। प्राइमरी यूनिट्स में डेसिमल में सेलेक्टेड है, डेसिमल को चेंज करने के लिए आप इस पे क्लिक करें और अपने आर्किटेक्चरल पे सेलेक्ट करें। अब आप देखेंगे यहाँ इंचेस में सारी डायमेंशंस आने लगी, सबको विजिबल है? थोड़ा ये बोल्ड है, बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बट इंचेस में ये आपको शो हो जाएगा। प्रिसीजन हम 1/0 से ½ इंचेस रखेंगे, एंड देन जो इसका टेक्स्ट साइज है, जो दूसरा हमें प्रॉब्लम लगा था टेक्स्ट साइज छोटा है, उसके लिए हम टेक्स्ट पर जाएंगे, और ये जो टेक्स्ट हाइट का आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसको आप बड़ा कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से बड़ा करके देख सकते हैं। आप ओके पे क्लिक करें, सेट करंट करें और क्लोज करें। अब आप देख रहे हैं आपको 20 फीट विजिबल हो रहा है। करेक्ट, ये क्लियर है सबको? कोई डाउट इसमें? मैं आपको ये सारी जितनी भी कमांड्स में बता रही हूँ, मैं आपको इसका एक पिक्चर भेज दूंगी जिसमें ये सारी कमांड मेंशन है, तो आप उसमें से देख के आप ये कर सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने जो ये शुरुआत में 10x10 का ब्लॉक बनाया था, अब मैं बताती हूँ इसमें वॉल कैसे बनाएंगे। तो एक सिंगल लाइन प्लान हो गया। वॉल बनाने के लिए हम ऑफसेट कमांड यूज करते हैं। ऑफसेट कमांड बेसिकली ये जो क्लाउड आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे, ये क्लाउड पे क्लिक करके भी आप ऑफसेट कमांड यूज कर सकते हैं, या फिर आप नीचे टाइप कर सकते हैं O प्लस एंटर की, आपकी ऑफसेट कमांड ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद आपको नीचे बोल रहे स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट ऑफसेट डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस डालना होगा। यूजुअली जो आपकी वॉल्स होती हैं वो 4.5 इंचेस वाइड होती हैं, थिक होती हैं, और जो आपकी आउटर वॉल होती है, जो मतलब पेरिफेरल वॉल होती है किसी भी मकान की, वो 9 इंचेस होती है। रेयर केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली 4.5 इंचेस अब होने लगा है, पहले 9 इंचेस होती थी। तो मैं 4.5 इंच का ऑफसेट बनाऊंगी, मैं डायमेंशन डिस्टेंस डाल देती हूँ 4.5 इंच।
इंच के लिए मैंने शिफ्ट प्लस डबल इन्वर्टेड का जो एक सिंबल होता है आपके कीबोर्ड में वो दबाया और एंटर की प्रेस कर दी। अब आपकी जो ऑफसेट जितना भी आप करेंगे वो 4.5 इंचेस पे होगा। तो अब मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगी और मुझे अपना ऑफसेट अंदर चाहिए या बाहर चाहिए, इस बॉक्स के अंदर चाहिए, बट मुझे जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं घर का, हम वॉल टू वॉल लेते हैं, इनर वॉल टू इनर वॉल डायमेंशंस लेते हैं। तो मैं इसको बाहर की तरफ ऑफसेट करूंगी, तो मैं अपना माउस ऊपर की तरफ लेके क्लिक कर दूंगी, तो मेरी ये लाइन बन गई। आपको नजर आ रही होगी। फिर मैं दूसरी लाइन पे भी सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगी, क्लिक करूंगी और ये ऐसे प्रेस कर दूंगी। देन तीसरी लाइन पे बाहर की तरफ मैं अपना माउस ड्रैग किया, क्लिक कर दिया, सिमिलर विथ लास्ट लाइन, और मैंने क्लिक कर दिया। और मैंने अब ऑफसेट कमांड से बाहर आने के लिए मैंने एस्केप की प्रेस कर दी। तो ये मेरा ऑफसेट तैयार हो गया है। अब मेरी वॉल तैयार हो गया। अब आप देख रहे हैं कॉर्नर्स नहीं मिल रहे हैं, सबको विजिबल है, कॉर्नर्स नहीं मिल रहे हैं वॉल के। वो इस वजह से क्योंकि 10 फीट है, ऑफसेट हमने 4.5 इंचेस किया है, तो जो वो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिलेट कमांड यूज करते हैं। फिलेट कमांड यूज करने के लिए आप F एंटर करें, F प्लस एंटर की, फिर आप शिफ्ट की लॉन्ग प्रेस रखें, शिफ्ट की दबाए रखें और एक लाइन क्लिक करने के बाद दूसरी लाइन पे क्लिक कर दे तो कॉर्नर्स आपके जुड़ जाएंगे। आप F की प्रेस करें। अच्छा, फिलेट कमांड का ये एक फंक्शन है कि इसमें आपको एस्केप की प्रेस नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली एक ही बार ऑपरेट होती है, तो आपको बार बार ये कमांड ऑपरेट करनी पड़ेगी। तो आप फिर से F एंटर करेंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और अपने दोनों लाइंस पे क्लिक करेंगे ताकि कॉर्नर्स मैच हो जाएं। अगेन F एंटर, लॉन्ग प्रेस शिफ्ट की, select first line, then click on second line. F enter, long press shift key, first line click and then second line click. तो आपका ये पूरा बॉक्स तैयार हो गया है। अच्छा, अगर इनकेस आपने रेक्टेंगल कमांड यूज किया है तो इससे क्या फायदा होगा। अब अगर आप ऑफसेट डिस्टेंस डालेंगे O एंटर और आप डिस्टेंस डाल देते हैं 4.5 इंचेस, फिर आप एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब आप अगर एक लाइन पे क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ माउस ड्रैग करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल ही अपने आप ड्रॉ हो जाएगा, इसमें फिलेट कमांड यूज नहीं करनी पड़ेगी। डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है? हेलो? यस यस जी, तो ये वजह है। अगर मान लीजिए अब हम जब भी अब ये तो एक सिंगल की बात थी। कल के सेशन में जब मैं आपको बताऊंगी प्लॉट हम कैसे बनाएंगे पूरा, तो उसके लिए फिर हमें दोनों ही कमांड हम यूज करेंगे, रेक्टेंगल भी और लाइन कमांड भी। अब बारी आती है हमें इसमें फर्नीचर सेट करना है, डोर्स लगाने हैं, विंडोज लगाने, तो वो कैसे होंगे। तो वो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हम जो लाइब्रेरी एक फाइल होती है जिसमें ऑटोकैड आर्किटेक्चरल फर्नीचर्स होते हैं, आप मैम एक क्वेश्चन था। जी पूछें। अब जैसे किसी के पास डिफरेंट वर्जन है, आप 2018 यूज कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो वो ये जो इसका विजुअल है वो तो बदल जाएगा ना, ग्राफिक्स बदल जाएगा थोड़ा बहुत? मैम मेजर डिफरेंस नहीं है। जी। आपको मतलब आप फेमिलियर हो जाएंगे, आपको सिमिलर ही लगेगा, थोड़ा बहुत आपको सर्चिंग में हो सकता है, बट मैम मेजरली बहुत सिमिलर है। अच्छा, और जो कमांड्स आप दे रहे हैं वो कमांड्स सेम है? जी, वो हर वर्जन में चलेगी मैम। अच्छा, कमांड्स सही। कभी भी वर्जन में चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही रहेंगी। ये हो सकता है कि उसमें एडिशनल नई कमांड्स हो, बट वो मैम फिर वो बहुत एडवांस लेवल्स के लिए है। अच्छा, तो हमें बेसिक तो के लिए ये सिमिलर जी होगा? जी, आप ये कमांड किसी भी वर्जन में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, सही है। जी, तो लाइब्रेरी फाइल होती है
वो फाइल मैं आपको सेशन के एंड में प्रोवाइड करूंगी, ऑटोकैड फाइल होती है वो। आप उस फाइल को अपने डेस्कटॉप पे ओपन करके उससे आप सारे जितने भी आपको फर्नीचर जरूरत होगी वो सारे उसमें मौजूद होंगे। फिलहाल मैं वो फाइल ओपन करती हूँ, मेरी फाइल वो ड्राइव में सेव है, तो मैं ड्राइव से मैं शो करूंगी। मे बी आपको स्क्रीन विजिबल ना हो थोड़ी देर के लिए, बट मैम एक क्वेश्चन था, जी पूछें। जैसे अभी मैंने भी, मेरे पास नहीं था ऑटोकैड, तो जी मैंने 30 डेज का ट्रायल वर्जन अपलोड किया हुआ है, तो ओके क्या ऐसे पेन ड्राइव में जैसे, या फिर आप हमसे शेयर कर सकेंगी क्या, जैसे ऑटोकैड? मैम, ये इसका ड्रॉबैक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर मिलता नहीं है। ये आपको किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्जन भी अवेलेबल है वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। जो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट है, सिविल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अवेलेबल है। तो ये आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जाके आप कंप्यूटर मार्केट में वहां से आप करा सकते हैं इंस्टॉल मैम। ठीक है। जी, क्योंकि ट्रायल वर्जन भी वो लिमिटेड पीरियड के लिए होगा। वो अब चल रहा है आपका ट्रायल वर्जन? जी मैम। हाँ, तो हाँ, वो लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, बट आप जब तक वो चल रहा है आप उसे यूज करें आराम से। उसपे ये सारी कमांड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप यूज करेंगे तो। यस। बस मैम वो होगा कि वो उसका कोई एक डेफिनेट पीरियड है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जी 30 डेज का है। जी जी, तो वो 30 डेज बाद आपको फिर या तो रिन्यू करना पड़ेगा या फिर आपको पे करना पड़ेगा। आई थिंक आप बेस्ट होगा कि आप किसी कंप्यूटर मार्केट में जाके, आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे, मुंबई। बॉम्बे का तो मुझे आइडिया नहीं है खैर, बट आप वहां से इसको इंस्टॉल करा सकते हैं मैम। ठीक है। जी, अभी आप देख रहे हैं मेरी लाइब्रेरी फाइल खुल रही है नीचे, मैंने लाइब्रेरी फाइल ओपन की है और यहाँ से आप अपने जितने भी बेड, डोर, विंडोज है वो यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? Yeah. जी, ये कुछ मैम ऐसा आपने है। लाइब्रेरी फाइल कहाँ से ओपन की? मैम ये मेरी ड्राइव पे सेव थी, आप इसको अपने डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन्स में नहीं खुलेगी कोई भी ऑटोकैड फाइल, आप इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करें। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, वहां से आप इसको डेस्कटॉप पे सेविंग का ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूं मैं? हाँ प्लीज प्लीज मैम। जी, तो अब मान लीजिए जैसे मेरी ये लाइब्रेरी फाइल है, जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पे ये फाइल दूंगी, आप व्हाट्सएप पे इस पे फाइल क्लिक करेंगे, आपको डाउनलोड होके ये इस तरह से खुल जाएगी। बीच में जो पॉपअप बॉक्स आ रहे हैं उन पे आप क्लोज कर दीजिएगा, सीधे सीधे क्लोज कर दीजिएगा और ये लाइब्रेरी फाइल इस तरह खुल जाएगी। अब इसे सेव करने के लिए आप ये ऊपर ए का आइकन दिख रहा है ऑटोकैड का, Mm-hmm. इस पे क्लिक करें, सेव एज पर जाएं। सेव एज पे जाने के बाद आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी सेव करना चाहे, कोई ड्राइव है जिस पीसी में जाके कोई भी ड्राइव है वहां पे करना चाहे वहां पे कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव करना आपको बता देती हूँ। डेस्कटॉप पे जाएं, वहां इस फाइल का नाम आप एंटर जो भी डालना चाहे डाल दें और उसको सेव पे क्लिक कर दें, तो ये डेस्कटॉप पे मेरी फाइल सेव हो जाएगी। मैं अभी आपको शो करती हूँ, एक सेकंड। मैंने स्क्रीन शेयर अभी स्टॉप किया है। अब मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे शो दिखाऊंगी कि वो फाइल कहाँ पे सेव हुई है।
क्या सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है डेस्कटॉप मेरी? हेलो, यस, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वो फाइल सेव हो गई है लाइब्रेरी की, ऐसा आइकन होता है। ये विजिबल है सबको? Yes. अब आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपकी लाइब्रेरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो बस सिंपल सा प्रोसीजर होता है, जैसे आप कोई भी नॉर्मल वर्ड फाइल सेव करते हैं उसी तरह से ये लाइव फाइलिंग इसमें सेव होती है, कोई भी फाइल हो। हाँ, आप सभी को ऑटोकैड स्क्रीन विजिबल हो रही है? Yes. ओके, तो ये लाइब्रेरी फाइल है। अब मुझे अपने मैं एक बेडरूम का लेआउट ड्राफ्ट करूंगी, तो मुझे इसके लिए बेड चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं पैन एंड स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके कि आपको क्या चाहिए, टेबल, सोफा, बेड, सारी चीजें, कार। तो मैं पहले बेड जो मुझे लगाना है, मैं बेड पे जाऊंगी, अपने अकॉर्डिंग बेड सेलेक्ट करूंगी। मैं ये बेड पे क्लिक करूंगी, मुझे ये बेड चाहिए, और फिर मैं कॉपी पेस्ट करूंगी। कॉपी पेस्ट के लिए या तो आप बेस्ट होगा आप कंट्रोल सी, जितना आप अपना हाथ कीबोर्ड पे सेट रखेंगे उतना फास्ट ड्राफ्टिंग होगी। तो ये रिक्वेस्टेड है कि आप रेदर देन जो आइकन्स है वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट फास्ट ड्राफ्टिंग के लिए आप कीबोर्ड पे शुरू से अपना हाथ सेट रखें। तो कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, देन आप अपनी पुरानी ड्राइंग्स में जाएंगे, जो जहाँ पे मैं अपना ड्राफ्ट कर रही थी उस पे क्लिक करेंगे, एंड देन कंट्रोल वी पे आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे मेरे कर्सर पे बेड आ गया है। अब आप इसको अदर देन दिस ड्राइंग कहीं पे भी स्क्रीन पे कर्सर ड्रैग करके क्लिक करें और ये आपका बेड एक जगह फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद अब मेरा जो रूम का साइज है वो तो इतना है और बेड इतना बड़ा आ रहा है, तो वो उसके लिए हम इसको स्केल करते हैं। स्केल के लिए बेड का जो साइज होता है 6 फीट बाय 6 फीट का होता है। अगर आपको साइजेस का इतना अंदाजा नहीं है फर्नीचर्स का, तो आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि 10 फीट लंबा मेरा स्पैन ये है, तो ये इतना होना चाहिए। तो मैं 6 फीट एक डायमेंशन से पूरे बेड को स्केल कर दूंगी। इसको मैं सेलेक्ट करूंगी, देन मैं SC स्केल SC प्लस एंटर की दबाऊंगी, तो वो मेरी स्केल कमांड ऑपरेट होने लगेगी। अब मैं ये वाला कॉर्नर बेड का पे क्लिक करके, नीचे पूछता है कॉपी या रेफरेंस, तो मैं रेफरेंस पे क्लिक करूंगी। मुझे कॉपी नहीं करना, मुझे रेफरेंस लेना है, तो मैं R एंटर लूंगी, क्योंकि मैं एक लाइन का डायमेंशन का रेफरेंस लेके पूरा ऑब्जेक्ट स्केल कर रही हूँ। तो मैं फिर से इस पॉइंट पे क्लिक करूंगी और फिर से दूसरे पॉइंट पे इसका बेड का जो दूसरा कॉर्नर है उस पे क्लिक करूंगी, और इसको अब आप देख रहे हैं मैं जैसे माउस ड्रैग कर रही हूँ तो ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो मुझे डेफिनेट साइज का चाहिए, तो मैं इसका साइज एंटर कर दूंगी 6 फीट, 6 फीट प्लस एंटर की, तो ये 6 फीट का बेड स्केल डाउन हो चुका है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे और M प्लस एंटर की दबाएंगे तो ये बेड मूव करने लगेगा। अब आप देख रहे हैं ये मूव की कमांड होती है M प्लस एंटर की। मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगी, देन फिर मैं M की प्रेस करके एंटर की प्रेस करूंगी, एंड देन मैं कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगी। मैं इसका मिड पॉइंट ले लेती हूँ, जहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है, ये मिड पॉइंट है, इस पे क्लिक करूंगी। अब आप देख रहे हैं मेरी जो मूवमेंट है, जैसे मैं माउस को ड्रैग कर रही हूँ परपेंडिकुलर जा रहा है। अब मुझे सीधा यहाँ पे जाना है अपने बेड को लेके। वैसे तो आप सीधा ऐसे भी आ सकते हैं, आप अपने माउस को सीधा ड्रैग करते हुए आए और क्लिक छोड़ देना, आपने लॉन्ग प्रेस क्लिक नहीं दबाना, आपने क्लिक तभी छोड़ देना है। बस अपने माउस को ड्रैग कीजिए और जो वॉल का मिड पॉइंट है उससे आप क्लिक करके ये बेड वॉल के मिड पॉइंट से मैच हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? Yes, it is a kind of drag and drop. यस सर, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप बस माउस को एक बार क्लिक करें और छोड़ दें, और फिर बस अब आपको माउस ड्रैग करके जो सेंटर पॉइंट है वॉल का उससे इसको क्लिक करना है, और ये आपका बेड जो है वो वॉल के एकदम सेंटर लोकेशन पे लोकेट हो जाएगा। Got it. ठीक, देन
नेक्स्ट केसेस, अब हमें डोर और विंडोज फिक्स करनी है। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अब जैसे मेरी ये लाइन है, मैं क्लिक कर रही हूँ, ये मैम एक एक क्वेश्चन है, जी जैसे ये आपका ये मिड पॉइंट बता रहा है, मैंने थोड़ा तो यूज किया था ऑटोकैड, बट उसमें कभी कभी ना आई थिंक कोई सेटिंग है जो ऑन एंड ऑफ हो जाती है, तो ये किस तरीके से बताता है कि मिड पॉइंट है या परपेंडिकुलर है? मैम देखें, जो मिड पॉइंट होता है उसका सिंबल होता है, नहीं, जैसे वो तो मैं आपकी बात समझ गई कि सिंबल होता है, बट वो कभी जी कभी अपीयर नहीं होता। मैम, उसका रीजन क्या होगा, आप जैसे ये ऑब्जेक्ट स्नैप मोड दिख रहा है नीचे, हाँ जी। यहाँ पे छोटा सा एक एरो बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करें, जी। आप चेक करें आपका मिड पॉइंट वाला जो ऑप्शन है वो चेक्ड है या नहीं है। अगर वो चेक्ड नहीं है तो आपका मिड पॉइंट नहीं शो होगा, अगर चेक्ड है तो वो मिड पॉइंट शो करेगा मैम, डेफिनेटली अच्छा से, करेगा। सो ये जो आपके जो अभी इसमें ऑप्शंस दिख रहे हैं डिफॉल्ट है, ये होने चाहिए ऑन? मैम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट नहीं भी ऑन हो सकते, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जी। ऑब्जेक्ट स्नैप हो सकता है आपको ऑफ मिले, तो आप एंड पॉइंट ही नहीं कैच कर पा रहे अपनी लाइन का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये जो आइकन है ऑब्जेक्ट स्नैप मोड का होता है, तो ये आपको ओके। चेक करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग से पहले, या ड्राफ्टिंग के टाइम पे भी आप कर सकते हैं कि आपके जो परपेंडिकुलर लाइंस है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आप भी बेसिक रेक्टेंगुलर या ऐसी शेप्स बना के आप ट्राई करें, तो परपेंडिकुलर ऑन होना चाहिए और स्नैप मोड ऑन होना चाहिए आपका हर केस में। आगे फिर मैं अच्छा। आपको बताऊंगी अगर ग्रिड्स चाहिए, वैसे ग्रिड्स का मुझे ऐसा कुछ खास यूज लगता नहीं, ये एक कंफ्यूजन सा ही क्रिएट करती है, तो मैं ग्रिड्स ऑफ रखती हूँ। अच्छा। ग्रिड्स हाँ जी, तो आपको एक प्लेन शीट पे एक परपेंडिकुलर मोड और ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन रखना है। जब हम आगे शक्ति चक्र प्लेसिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके एंगल्स पे लाइन होती है तब आपको परपेंडिकुलर मोड ऑफ करना पड़ता है, ऑर्थो मोड ऑफ करना पड़ता है, तब आप जो बराबर में पोलर ट्रैकिंग है वो ऑन करते हैं। अच्छा, ऐसा ही है। जी जी, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं इसमें। एनी और किसी को कुछ डाउट, कोई पूछना चाहता है, कुछ क्लियर करना चाहता है, प्लीज? प्रैक्टिस करेंगे ना तब शायद पता चलेगा डाउट जी कहाँ जी, है। आपको थोड़ा फर्स्ट टाइम ट्रिकी लगेगा, बट आप जैसे जैसे करने लगेंगे कमांड्स आपका क्लियर होता जाएगा, आपको इजी लगने लगेगा। मैम ये साइड के जो टेबल्स है जी ये हमें नहीं चाहिए, ओनली बेड्स चाहिए, तो मैम क्या ऑप्शन है इसमें? एक ऑप्शन, आपको लाइब्रेरी में जाए, विदाउट साइड टेबल्स भी आपको बेड मिल जाएंगे, जैसे कि ये है, विजिबल है। यस और जी मैम। अगर आपको स्पेसिफिकली इसी बेड का साइड टेबल हटाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करें। अभी ये फिलहाल ब्लॉक बना हुआ है सारा, एक बार मैं क्लिक करती हूँ हर लाइन सेलेक्ट हो जाती है इस ब्लॉक में, ठीक है। तो उसमें आप क्या करें, आप फिर राइट क्लिक करें और आप क्लिक कर दे एडिट ब्लॉक इन प्लेस और ओके पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद क्या होगा, आप इस ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं, आपको जो जो चीजें नहीं चाहिए आप हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप इस पे क्लिक करें, इरेज का ऑप्शन होता है ई प्लस एंटर की, आप देख रहे हैं साइड टेबल हट गई, लैंप रह गया। लैंप हटाने के लिए फिर से आप क्लिक करें लाइन पर और फिर आप ई प्लस एंटर की प्रेस करें, ये भी गया। फिर से आप लाइन पे क्लिक करें, ई प्लस एंटर की, ये भी गया। देन आप एक साथ भी क्लिक कर सकते हैं, सारी लाइंस पे सिलेक्ट क्लिक कर ले, वो सिलेक्ट हो जाएंगी, फिर आप ई प्लस एंटर की करेंगे तो ये भी चला जाएगा। सिमिलरली आप इसके साथ करेंगे तो आपकी साइड टेबल चली जाएंगी। मैडम Clear है? इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? हाँ जी, सारा रिकॉर्ड हो रहा है मैम आपको। मिल जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शायद आपका लैपटॉप का बैटरी खत्म हो रहा है अक्षिता जी। नहीं सर, वो कोई इशू नहीं है वो कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा मैनेज। आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना? यस यस यस। यस मैम। ओके, देन ये इस तरह से, मैम दूसरा साइड टेबल भी हटा के दिखाऊं? जी मैम। जी, आप फिर से इसको एक बार क्लिक करें किसी भी लाइन पे, फिर आप ये सारी लाइंस पे एक साथ क्लिक कर लो,
आपको ये पूरा मॉड्यूल ही नहीं चाहिए तो हम बोर्ड में होता है वो प्रेस कर दे, नहीं तो आप ई प्लस एंटर की कर दें तो आपका ये वाला मॉड्यूल भी गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आपको फिर कुछ नहीं करना, आपको ये एडिट रेफरेंस, आपको यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स दिखेगा, आप इसमें जाएं और सेव चेंजेस कर दें और ओके पे प्रेस कर दें तो आपका ये आप ब्लॉक एडिटर कमांड से बाहर आ गए और आपका बेड भी मॉडिफाई हो गया। ये क्लियर हुआ है? ओके मैम। अच्छा, एक सिलेक्शन की मैंने आपको बात बताई, जैसे आप क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे आप किसी भी लाइन पे, जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे या जिस ब्लॉक पे आप क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, अगर मान लो आपको पूरा ब्लॉक, ये पूरा एक रूम एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप अपनी ड्राइंग से बाहर कहीं पे भी क्लिक कर दें, क्लिक करके छोड़ दें और उसको नीचे की तरफ, जैसे मैं डायगनली अपना माउस ला रही हूँ, मुझे पूरा ये सेलेक्ट करना है रूम, तो मैं ऐसे अपना माउस ड्रैग करके कहीं दूसरे खाली पॉइंट पे क्लिक कर दूंगी तो मेरा पूरा ये रूम सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्शन मोड होता है। अब इन केस मुझे अंदर की लाइंस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाहर की सेलेक्ट करनी थी, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके, आप देखेंगे कर्सर के ऊपर माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस साइन आने के बाद आप जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो डीसेलेक्ट हो जाएगी, वो सिलेक्शन से हट जाएगी। क्लियर हो रहा है सबको? जिस पे भी मैं क्लिक करूंगी वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ये बेसिक सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। ये जो पिक बॉक्स होता है यही सारी चीजें सेलेक्ट डीसेलेक्ट, सारी जो नेविगेशन होती है लाइंस की, वो सारी इस पिक बॉक्स से होती है, जो छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिख रहा है कर्सर के ऊपर। ये क्लियर है सबको? यस। ओके, अब बारी आती है डोर फिक्सिंग की। तो डोर फिक्सिंग के लिए मुझे इस कॉर्नर पे डोर लगाना है अपना, तो डोर लगाने के लिए मैंने एल लाइन कमांड यूज की, एल एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया और एस्केप की प्रेस कर दी, तो ये मेरी एक लाइन हो गई। अब मुझे 3 फीट का खाली स्पेस चाहिए क्योंकि यहाँ पे डोर लगेगा, वॉल हटानी है मुझे, 3 फीट का डोर लगाना है, तो उसके लिए मैं ऑफसेट करूंगी 3 फीट। 3 फीट करने के बाद ऑफसेट का मैंने बताया, ओ एंटर करें, 3 फीट डायमेंशन डालें, बस एंटर की करें और अपनी इस लाइन को सेलेक्ट करें और जिस डायरेक्शन में आपको 3 फीट का ऑफसेट चाहिए उस डायरेक्शन में माउस ले जाए। मुझे इस तरफ चाहिए तो मैं अपना माउस ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी और क्लिक कर दूंगी और एस्केप की प्रेस कर दूंगी, तो मेरी 3 फीट की लाइन ऑफसेट हो गई है। चाहे तो आप लीनियर्स पे जाएं और अपना डायमेंशन चेक कर सकते हैं आपका स्पेसिंग ठीक है या नहीं। 3 फीट आ रहा है। अब मेरे को ये लाइंस, इसकी जो ये बीच वाली लाइन है ये इरेज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं ट्रिम कमांड यूज करूंगी जिसका होता है TR डबल एंटर, TR प्लस 2 बार एंटर की प्रेस करनी है आपको और फिर हेलो, सबको वॉइस क्लियर आ रही है? यस यस। ओके, फिर आपको बस अपनी लाइंस पे जो आपको डिलीट करनी है उस पे आप क्लिक कर दे तो वो ट्रिम हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं वॉल ओपनिंग आपकी बन जाएगी एक। ये क्लियर है सबको ट्रिम कैसे यूज किया है मैंने? यस जी। अब आपको इसमें डोर फिक्स करना है, तो डोर में फिर उसके लिए लाइब्रेरी वाले शीट पर जाऊंगी। उसके लिए मैं, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डोर विंडो का एक ऑप्शन, यहाँ पे शीट्स बनी हुई है, उसमें मैं अपना डोर सेलेक्ट करूंगी। मेरा सिंगल शटर डोर होगा तो मैं उसमें से कोई सा भी डोर सेलेक्ट कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये वाला डोर चूज करूंगी, तो इसके लिए मैं इस पे क्लिक करूंगी, पूरा डोर एक साथ सेलेक्ट हो गया, फिर Ctrl+C करूंगी कॉपी के लिए और अब पुरानी ड्राइंग शीट पे जाऊंगी और फिर Ctrl+V करूंगी। अब आप देख रहे हैं कर्सर के ऊपर मेरा डोर आ जाता है
अब मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी जहाँ पे खाली स्पेस मुझे मिल रहा है वहां पे क्लिक कर दूंगी, तो ये डोर मेरा शीट पे प्लेस हो गया। अब इसको मुझे स्केल डाउन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूं, फिर मैं SC एंटर, SC प्लस एंटर, देन एक कॉर्नर पॉइंट पे मैं क्लिक करूंगी, देन फिर R एंटर करूंगी। उसके बाद पहला जो मेरा कॉर्नर पॉइंट है उस पर क्लिक करूंगी, दूसरा जो एंड पॉइंट है उस पर क्लिक करूंगी और मैं डायमेंशन डाल दूंगी 3 फीट, जो कि मेरी डोर की विड्थ होगी। अब मैं इस डोर को सीधा सीधा मूव करूंगी, अपने रूम लेआउट में लेके जाऊंगी, M एंटर करूंगी। M एंटर करने के बाद मैं इसको, अब आप देख रहे हैं ये डोर मेरा हॉरिजॉन्टली, मेरा डायगनली नहीं जा रहा है क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। ऑर्थो मोड में अगर ऑफ कर देती हूँ तो ये फ्री टू मूव है। अब आप इसको आसानी से प्लेस कर सकते हैं। अब मुझे इस डोर को, अभी कुछ ये डोर गलत लगा हुआ है, इसको सही से इसकी सही पोजीशन पे ले मुझे 2 कमांड, रोटेट कमांड यूज करनी पड़ेगी, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो एक मिरर कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले उसके लिए मैं अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे 90 डिग्रीज पे ही रोटेट करना होगा ये। फिर मैं ये डोर सेलेक्ट करूंगी, मैं रोटेट कमांड एंटर करूंगी, RO प्लस एंटर की, मैं ये वाला एंड पॉइंट पकड़ूंगी और मैं अपना कर्सर ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी तो ये डोर नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे आप 360 डिग्री घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा ये डोर किस किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो मुझे अभी फिलहाल इस डायरेक्शन में चाहिए, मैं फिर इसको अपना कर्सर ऊपर की तरफ ले जाके एक कहीं खाली पॉइंट पे, जहाँ मेरी शीट खाली है वहां पे क्लिक कर दूंगी, तो मेरा ये डोर प्लेस हो जाएगा और एस्केप की प्रेस कर दूंगी। अब मुझे ये डोर अपोजिट साइड लगाना है, इस साइड, अभी ये उल्टा खुल रहा है, मुझे रूम के अंदर खोलना है, तो उसके लिए मैं मिरर कमांड यूज करूंगी। मैं इस डोर को सेलेक्ट करूंगी, मिरर कमांड आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ये मिरर ऑप्शन होता है मिरर, वरना आप कीबोर्ड पे टाइप कर सकते हैं MI एंटर। MI एंटर करते ही आपको जस्ट रेफरेंस लाइन से मिरर करना है, वो रेफरेंस लाइन आप चूज करेंगे। मैं डोर का जो फ्रेम होता है वो वाला लाइन में लूंगी, ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट में ये लूंगी, और क्लिक करके दोनों पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद मैं, अब पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे जो मेरा पुराना ये मिरर वाला मिरर करने से पहले ऑब्जेक्ट था, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इस पे यस पे क्लिक कर दूंगी तो वो इरेज हो जाएगा और मेरा डोर ये अपने आप यहाँ पे प्लेस हो गया। ये क्लियर है सबको? यस जी। अब डोर फिक्सिंग के बाद आती है विंडो। विंडो चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको विंडोज इतनी, उसमें लाइन कमांड से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, और एल्स आप लाइब्रेरी से भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको लाइन कमांड से बताती हूँ आप कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए मेरी विंडो यहाँ कहीं सेंटर पोजीशन पे आ रही है, तो मैं L एंटर करूंगी, जो सेंटर पॉइंट होता है, ये ट्राइंगल मीन सेंटर पॉइंट है वॉल का, इस पे क्लिक करूंगी और दूसरा सेंटर पॉइंट क्लिक करूंगी। सेंटर, मेरी विंडो का जो सेंटर है वो 1-1 मीटर, मतलब 1 मीटर लेफ्ट और 1 मीटर राइट वाइड है, तो ऑफसेट में 1 मीटर या 3 फीट आप मान ले, ऑफसेट में करूंगी 3 फीट का 900 mm का, जो कि 0.9 मीटर हो गया। अब मैं दोनों तरफ ऑफसेट करूंगी, मेरी इतनी बड़ी कोई विंडो आ रही है, अब मैं मिडल लाइन इरेज कर दूंगी, एंड देन मैं सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूंगी। ये विंडो का एक सिंबल होता है आर्किटेक्चरली, अब आप ऑफसेट कर सकते हैं 0.0, इसको ½ इंचेस पे, या मैं 0.5 इंचेस पे एंटर करके इसको ऑफसेट करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इन केस, अब ये देख रहे हैं विंडो वॉल की लेयर पे है, अब अगर हमें विंडो लेयर बनानी है तो उसके लिए हम लेयर प्रॉपर्टीज पे दोबारा से जाएंगे। आप देख रहे हैं इतनी लेयर्स अपने आप ही बन गई हैं, पहले तो हमने वॉल्स ही बनाई थी, बट ये थाइट बीन, एंटी नॉट थाइट, ये सारी लेयर्स आपकी जो बनी है ये फर्नीचर की बनी है। जितना भी फर्नीचर हमने लिया है लाइब्रेरी से, ये ऑटोमेटिकली उसमें अपने आप बन जाती हैं।
तो अब हम मुझे विंडो की क्योंकि विंडो मैंने खुद से ड्रॉ की है तो उसकी लेयर मुझे बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगी, जो कि ऑरेंज कलर का एक आपको मैंने आइकन बताया था, जो स्टार बना है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नेम डाल देंगे विंडो, देन आप उसका कलर सेट करेंगे ब्लू कलर, ओके। देन कंटिन्यूस रहेगा। लाइन वेट आप वॉल की लाइन वेट से कम रखेंगे, तो मैं 0.3 रखूंगी, 0.3 mm, एंड देन ओके क्लिक करके मैं क्रॉस पे क्लिक कर दूंगी। अब मुझे ये मेरी फिलहाल ये विंडो पे है, तो इसको मैं सॉरी मेरी ये फिलहाल वॉल लेयर पे है, तो इस विंडो को मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट के लिए या तो मैं सिंगल क्लिक कर सकती हूँ हर एक लाइन पे जो कि विंडो की लाइन होगी। तो मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने विंडो लेयर पे क्लिक कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये लाइन ब्लू हो गई है, इसका मतलब ये विंडो लेयर्स पे चली गई है। अब बारी आती है टीवी सेट की। टीवी यूनिट भी आप रेक्टेंगल कमांड से बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। मैंने टीवी यूनिट बनाया ऐसा कुछ, REC एंटर, फिर आपने D एंटर किया, डायमेंशन डाला। टीवी यूनिट बेसिकली 3 फीट का सॉरी आप मान लीजिए 1 फीट का, आप मान लीजिए 1 फीट बाय 3 फीट इसका डायमेंशन हो गया। अब ये ऐसा बन गया, मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट करूंगी RO एंटर, मिड पॉइंट पे क्लिक करूंगी और अपना माउस नीचे की तरफ ड्रैग करके क्लिक करके छोड़ दूंगी। तो ये मेरा रेक्टेंगल रेडी हो गया। अब मुझे इसको मूव करके बस वॉल से मिलाना है। तो ये मैंने M एंटर किया, जो सेंटर पॉइंट है उसको वॉल से सेंटर पॉइंट से मैच कर दिया। ये तो मेरी टीवी यूनिट की टेबल हो गई। टीवी बनाने के लिए रेक्टेंगल कमांड अगेन आप यूज कर सकते हैं। एक कॉर्नर पॉइंट मैंने पकड़ा रेक्टेंगल का और दूसरा लाइन का कॉर्नर पॉइंट या मिड पॉइंट से मिला के एस्केप प्रेस कर दिया। अब चाहे तो आप इसको अपने प्रोपोर्शन से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये मेरा टीवी यूनिट हो गया। अब इन केस बालकनी बनानी है, तो बालकनी के लिए भी आप सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपकी बालकनी 4 फीट वाइड है, आप लाइन कमांड यूज कर लें, इस पॉइंट पे क्लिक करें, जो एंड पॉइंट होगा कॉर्नर का 4 फीट आप डायमेंशन डाल दें, और दूसरा पॉइंट पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दें, और फिर आप फिर से लाइन कमांड डालें, एक पॉइंट पे क्लिक करें जो कॉर्नर पॉइंट होगा, आउटर कॉर्नर पॉइंट, और उसको इस लाइन से मैच कर दें। या तो आप इस लाइन को जो एक्स्ट्रा निकली हुई है ट्रिम कर सकते हैं, आप फिलेट कर सकते हैं। मैंने ट्रिम करके वो इरेज कर दिया, बालकनी बन गया। यहाँ पे अगर डोर लगाना उसका भी सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए मेरा 2 फीट 6 इंचेस का डोर है, अभी 2 फीट की जगह मैं इसको थोड़ा मूव कर देती हूँ, 6 इंचेस मूव। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अब इस विंडो को सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया होल एक्शन कैसे करेंगे। फिर आप M प्लस एंटर की प्रेस कर देंगे, आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और 6 इंचेस आप अपने डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस डाल दें। तो ये आपका 6 इंचेस। अब जो आपका डोर का डायमेंशन साइज होगा आपको मिल जाएगा 2 फीट 6 इंचेस का। तो अब आप एक डोर लगा सकते हैं। मैं इसी डोर को यूज कर सकती हूँ। पहले मैं लाइन ब्रेक कर दूं, मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, L एंटर, और दोनों पॉइंट्स मिला के TR डबल एंटर, ट्रिम कमांड यूज करने के बाद मैं इस डोर को कंट्रोल C कंट्रोल V से यहाँ कहीं पे भी प्लेस कर देती हूँ, एंड देन इसको मूव करने के लिए इस डोर पे क्लिक करूंगी, M एंटर, जो इसका एंड पॉइंट होगा वो मैं वॉल के एंड पॉइंट से मिला दूंगी। आप देख रहे डोर थोड़ा वॉल में जा रहा है, क्योंकि डोर ये वाला जो डोर था वो 3 फीट का था, ये वाला 2 फीट 6 इंचेस का है। तो डोर की विड्थ कम हो भी हम स्केल कमांड से ही करेंगे। SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर ले, देन एंटर। देन आप फिर इसमें इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, जो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है उस पर क्लिक करें,
एंड देन आर एंटर, फिर जो सेकंड कॉर्नर पॉइंट है आप उस पर क्लिक करें एंड देन आप इस डोर को, जो इसका ये पॉइंट है, इससे आप मिला सकते हैं। अब कुछ ज्यादा छोटा हो गया तो फिर से आप एससी कर लें, फिर से आप इस डोर को इस पॉइंट से मिलाएं और आप एससी कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये डोर आपका वॉल से मैच हो जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज रह जाती है, नेक्स्ट चीज जो रहती है हमारी, वो रहती है टेक्स्ट। हमें अगर टेक्स्ट डालना है तो कैसे डालेंगे? तो ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक का, ये टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। इसमें आप सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज कर सकते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट मीन्स आप नीचे एंटर करके नहीं लिख सकते, आपको सिंगल लाइन में ही सारा लिखना पड़ेगा। और मल्टी लाइन मीन्स आप कितना ही आप नीचे एंटर कर लें और आप अपना पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं। इसमें सिंगल टेक्स्ट में आप पैराग्राफ राइटिंग नहीं कर सकते। तो मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट चूज करूंगी। उसके लिए करने के बाद मैं फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगी एंड देन सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगी। ये करते ही आपको कुछ नहीं करना, मैं दोबारा बताती हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करें, मल्टी लाइन टेक्स्ट पे क्लिक करें, आप एक पॉइंट पे क्लिक करें एंड देन दूसरे माउस ड्रैग करके दूसरे कहीं पॉइंट पे क्लिक कर दे, तो आपका टेक्स्ट बॉक्स आपको विजिबल हो जाएगा। इस पे आप अब अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। बेडरूम, बेडरूम डालने के बाद आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। अभी क्योंकि 0 इंचेस इसकी हाइट है तो इसका मैं साइज चेंज करूंगी। पहले मैं कंट्रोल ए से पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूंगी और फिर मैं इसका साइज डाल दूंगी। मान लीजिए 4 इंचेस में हाइट डाल देती हूँ और एंटर की प्रेस कर देती हूँ, तो ये टेक्स्ट साइज बड़ा हो गया। अब मैं फिर एंटर डालती हूँ और मैं इसका दूसरा डायमेंशन डाल देती हूँ, सॉरी डायमेंशंस डाल देती हूँ, जो कि है 10 फीट 0 इंच बाय 10 फीट 0 इंच। अब आप बाहर की तरफ प्रेस कर दें तो आपका बेडरूम साइज आपको मिल गया। इन केस आप जब क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपका बेडरूम साइज गलत जगह प्लेस हो गया, तो आप सीधा मूव कमांड यूज कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, एम एंटर करें और अपने कर्सर से मूव कर दें, तो ये आपका टेक्स्ट आपको विजिबल हो जाएगा। आप टेक्स्ट की भी लेयर सेट कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट भी वॉल लेयर पे है, तो आप लेयर प्रॉपर्टीज पे चले जाएं, न्यू लेयर्स पे टेक्स्ट की एक लेयर बना ले। उसमें आप कलर्स चाहे तो वही रख सकते हैं, एज पर योर चॉइस आप कलर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर इंस्टेंस डिफरेंस दिखाने के लिए मैं पर्पल चूज कर लेती हूँ और इस टेक्स्ट पे, और फिर मैं इसको, क्योंकि मुझे वेट इसमें कुछ इतना टेक्स्ट में होता नहीं है इम्पोर्टेंट, वो उससे मैनेज हो सकता है, तो हमें और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये जो क्रॉस है इस पे क्लिक कर दे, क्लोज बटन, और आप इसको सेलेक्ट करें और सिर्फ सिंगल क्लिक करें और इसको टेक्स्ट लेयर पे डाल दे। अब आप देखेंगे एस्केप की प्रेस कर दे तो आपका टेक्स्ट लेयर डिफरेंट हो गया। अब जो मैं बात कर रही थी, जैसे आपको मान लीजिए सिर्फ वॉल चाहिए, आपको फर्नीचर लेआउट नहीं चाहिए अपने प्लान में, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, आप इस पे जाएं, ये जो जितने भी ये बल्ब्स हैं आप इसको जितने आप इस पे क्लिक कर देंगे आपका फर्नीचर ऑफ होता जाएगा। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ही मेरा फर्नीचर चला गया। अगर इन केस, अब क्योंकि मेरा ये टेलीविजन यूनिट वॉल पे था, इस वजह से अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो मेरी पूरी वॉल ही गायब हो जाएगी। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। और अगर आपको फर्नीचर लेआउट फिर चाहिए तो आप फिर से इस बल्ब पे क्लिक करके इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट गायब करना है तो आप फिर से बल्ब पर क्लिक कर दें, आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा। प्रिंट में भी फिर ये टेक्स्ट शो नहीं होगा। जब आप आगे मैं आपको बताऊंगी प्रिंटिंग कैसे के लिए क्या मैसेज होते हैं, तो वो
ये इससे कंट्रोल हो सकता है। तो आज के सेशन के लिए एक बस ये बेसिक आपको मेरे को रूम का लेआउट बताना था। अगर कोई डाउट है तो कोई पूछ सकते हैं। अभी हेलो, Yeah. We have finished for today's session. We are done with today's module. If there is any doubt or any problem, मैम बस इसको हमें ट्राई करना है और जी। ट्राई करने के बाद में धीरे धीरे हम जैसे इसको यूज करेंगे तो कमांड जी। आती जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आपको कमांड का एक सेट दे दूंगी, मतलब एक पिक्चर है उसमें सारी कमांड्स मेंशन है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको लाइब्रेरी फाइल दे दूंगी अपनी आज अभी सेशन के बाद, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैम आप ये जो कमांड अब लाइब्रेरी आप देने वाले हैं, हम ये इसे मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं? मैम कमांड्स का जो पिक्चर होगा वो तो खुल जाएगा, बट कैड की कोई भी फाइल आपके मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं चलेगी, वो सीधा पीसी या लैपटॉप पे ही चलेगी। ओके मैम। मैम जी। ये पूछना था मुझे कि जैसे हम कोई पिक्चर कंप्लीट हो जाता है, शक्ति चक्र बैठ जाता है, सब हो जाता है, फिर हमको अगर उसको फ्रेंडली यूजर करके व्हाट्सएप पे भेजना है हाँ जी, तो हाँ वो जी, उसका भी मैं आपको मैम ये नेक्स्ट सेशन में था कैसे प्रोसीजर्स होते हैं चलेगा मैम, उसमें। नेक्स्ट सेशन में बताइए। जी, उसमें मैं आपको बताऊंगी आप पीडीएफ कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं, जेपीईजी में कैसे चेंज कर सकते हैं, और फिर आप उसको शेयर कर सकते हैं कहीं पे भी, चाहे वो ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी मीडियम हो, फेसबुक हो, आप उससे वो शेयर कर सकते हैं। जी मैम, ठीक है। जी, आज का सेशन आपको क्लियर था आप सबको? अगर कोई भी कुछ, अभी तो खैर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको शायद थोड़े डाउट्स हों, बट जो बेसिक आज एक लेआउटिंग मुझे ड्राइंग की बतानी थी वो आज के सेशन में इतनी ही थी। जी मैम, जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। या मैम इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी हमें? रिकॉर्डिंग कल डल जाएगी। ओके सर। और इससे रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, मन में कोई भी डाउट है, आप लोग क्लियर कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसको कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। सर फिलहाल में तो समझ में आया है, पर जब बनाने बैठेंगे तब डिफिकल्टीज आएगी। उसके बाद में ऐसा है ना, लास्ट डे हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन फिर रख लेंगे, तो जिसके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, टाइम की कोई इशू नहीं है। नहीं, बहुत अच्छे से समझाया अक्षिता मैम ने। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फ्रेंडली लैंग्वेज थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा बोलते ना कि कोई बोल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा इट वाज वेरी फ्रेंडली यूजर लैंग्वेज। जी, सो अब मैम ऐसा है कि प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर बाद में ऐसा होगा कि ये तो सिंपल सा मैप, उसके बाद में कैसे कैसे मैप बनेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड होता है ना कि जी, है ओपन प्लेस है वो कैसे मेजर करना, कैसे जी, करना। आगे के सेशन आपको और इंटरेस्टिंग लगेंगे, क्योंकि आगे जो शक्ति चक्र प्लेसिंग है या पीडीएफ इंपोर्ट्स है वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। मैम बार चार्ट भी हो जाएगा इसमें? हाँ जी बिल्कुल, मैं बार चार्ट की स्प्रेडशीट आपको प्रोवाइड करूंगी। मैम तो ऐसा है कि अगर सॉरी आप बोलिए, सॉरी। जी जी प्लीज। ऐसा है कि मैम अभी जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि 10 फुट 10 इंच ये सब में भी कभी कभी हम बोलते हैं ना कि परफेक्ट मेजरमेंट लेना नहीं आता, या जी। वो नंबर्स में कैलकुलेशंस में कहीं परफेक्ट होना हो हमें, तो उसकी जी। भी आप सिखाएंगे कि किस तरह से हमें मेजरमेंट लेना चाहिए, कैसा करना चाहिए। मैम बहुत इम्पोर्टेंट बोल रही है, मूव ऑन कर। मैम मेजरमेंट आप किस इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं? आप लेजर से ले रहे हैं? हेलो। हाँ मैम, हाँ जी, आप लेजर से डायमेंशनिंग ले रहे हैं किसी प्लॉट की, या आप नॉर्मल जो फीट इंचेस का फीता आता है आप उससे ले रहे हैं? मैम कभी ऐसे लिया नहीं है ज्यादा मेजर। अच्छा,
अगर आप लेजर से ले रहे हैं तो मैं आपको, वैसे मैंने लास्ट सेशन जो शुरुआत में हमने इंट्रोडक्टरी सेशन रखा था उसमें भी मैंने आपको बताया था, बट मैं आपको कल के सेशन में बता दूंगी। जो लेजर से लेते हैं, अगर आप लेते हैं, आपको कहीं से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे वो 2-3,000 का आपको मिलेगा। उसको ऑर्डर करके बहुत इजी है, किसी भी मतलब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वॉल टू वॉल का, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन लेजर के सामने आएगा उतने तक का डिस्टेंस वो मार्क कर लेगा, तो उसमें आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। अगर आप फीता जो नॉर्मल होता है उससे कर रहे हैं तो जो आपकी इनर वॉल्स होंगी, आपको वॉल थिकनेस लेने की जरूरत नहीं है, इनर वॉल से इनर वॉल तक का आप डिस्टेंस ले सकते हैं। वॉल थिकनेस हम नहीं लेते हैं, डायमेंशनिंग में गड़बड़ ना हो, क्योंकि जो वॉल थिकनेस जैसे मैंने बताया आपको 4.5 इंचेस की होती है, जी और मैम। जो डबल जो आउटर होती है वो 9 इंचेस की होती है, तो वो फिक्स रहती है। बट आप जो इनर वॉल टू आउटर वॉल मतलब डायमेंशनिंग, जैसे ये जो वॉल है हमारी हाँ और जी, उसके बाहर का जो जो विड्थ है, वॉल का थिकनेस नहीं लेंगे, हाँ ये दो वॉल्स है मेरी और जो मेरे थंब के बीच में डिस्टेंस है, आप इनका डिस्टेंस लेंगे। यस मैम। तो वो जो जी 4.5 बोल रहे थे वो जी थिकनेस होती है ना उसकी, जी, वो ये थिकनेस है जो मेरी फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस है, थंब और फिंगर के बीच में डिस्टेंस है वो 4.5 है, और जो राइट थंब टू थंब डिस्टेंस है वो वॉल टू वॉल डिस्टेंस है। जी। तो वो 9 आप क्या बोल रहे थे? 9 9 इंचेस मैम होता है जो आउटर वॉल होती है, जो पेरिफेरल वॉल सबसे मतलब एक होती है इनर वॉल जो घर के अंदर अंदर वाली वॉल है, और जो प्लॉट के बाहर बाहर जो दीवारें होती हैं वो कभी कभार होता है 9 इंचेस की हो, पुराने जो प्लॉट बने होते हैं उनमें होती है, बट अब के जो नए प्लॉट्स होते हैं वो ज्यादातर 4.5 इंच दीवारी रखते हैं। प्लॉट यानी आप बाहर की बाउंड्री की बात कर रहे हो ना? बाउंड्री तो अलग हो गई मैम, जो मकान की बाउंड्री है मैं उसकी बात कर रही हूँ। एक कंपाउंड वॉल हो गई जो कि मतलब कम हाइट की होती है, और एक जो पूरे प्लॉट की वॉल है, आप उसको 0.5 इंच ही ले लो, इसके चक्कर में ना पड़े कि ये 9 इंचेस है 4.5 इंचेस है, आप सारी वॉल्स को 4.5 इंचेस लेके चले तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। हाँ सर, इतना सिंपल ही रखो, ये वो पेरिफेरल दिमाग में बैठ ही नहीं रहे मेरे। मैम हाँ, सपोज कहीं पे वॉल नहीं हो, एरिया अगर काउंट करना हो, हम वो लेजर से कर रहे हैं, तो मैम इसमें और क्या ऑप्शंस होते हैं? मैम वॉल कुछ ना कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे ही, वॉल नहीं होगा, जैसे विंडोज कहीं हो, पे प्लॉट है, हमें उसका तो मैम कंस्ट्रक्शन वो करना है। जितना बड़ा स्पैन, अगर वॉल नहीं है तो मतलब एक पूरा एक स्पेस है, तो आप उस जो यहाँ पे भी वो जितना लंबा वो स्पेस हो उतनी लंबी डायमेंशंस लेंगे। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ रही है इसका मतलब स्पेस डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज उसका यूसेज सेम है। ओके। जी, तो यू वो मीन टू से एक, एनी पिलर, कोई पिलर बीच में आ और रहा है ना मैम? हाँ जी, तो वो पिलर से आप ले सकते हैं, और एल्स आप टाइल्स काउंट कर लें, टाइल्स से भी आप डायमेंशंस पता लगा सकते हैं। एक जो नॉर्मल टाइल साइज होता है 2 फीट बाय 2 फीट का होता है, और अगर आपको छोटी छोटी टाइल्स दिख रही हैं तो वो 1 फीट बाय 1 फीट की होती है, तो आप टाइल्स काउंट करके भी डायमेंशन आप साइज पता लगा सकते हैं। ये एक बेसिक वो होता है आर्किटेक्चर, आप कैसे, अगर आपके पास फीता नहीं है और आपको मेजरमेंट लेना है तो आप टाइल काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं। हेलो, ओके मैम, जी जी मैम थैंक यू मैम मैम। अगर टाइल्स काउंट करेंगे तो उसके लिए हम ये जो आपने स्टार्टिंग में स्क्वायर वाली ग्रेडिंग वाली जो पेज बताई थी, हाँ उसी को जी, काउंट करके उतना टाइल्स काउंट करके बनाने का? नहीं नहीं मैम, ये आप ऑटो कैड की पूछ रहे, जो कैड में था ग्रिड, यस मैम। नहीं वो अलग चीज है, आप उसको मत रेफरेंस लीजिए। आप, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनकेस आपके पास फीता नहीं है, आप साइट पे हैं और आपको डायमेंशन लेनी है, तो वहां पे अगर जैसे फर्श पे अगर टाइलिंग लगी हुई है तो आप उससे भी ले सकते हैं। हाँ वो मतलब एक हाँ 10 वो एक 10 टाइल्स है तो 10 बाय इतनी टाइल बराबर ना मैम? हाँ 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 हाँ, वो डायमेंशन आपको जो आजकल के जो फ्लैट्स में है वो 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल डलती है, स्क्वायर यस टाइल डलती है, अगर नया प्लॉट बन रहा है, नया फ्लैट बन रहा है, तो यस वो मैम। साइजेस स्टैंडर्ड्स होते हैं। ओके ओके मैम। जी, और एल्स बेस्ट यही होगा कि आप मैं के फीते के चक्कर में भी ना पड़े, आप लेजर मंगा लें,
उससे जो आपकी मेजरमेंट लेना होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। फीते में टाइम लगेगा आपको एक एक वॉल से, प्लस आपको एक सेकंड पर्सन भी चाहिए पकड़ने के लिए, तो लेजर से ज्यादा एक्यूरेट और फास्ट काम के लिए आप लेजर ही यूज करें तो बेटर रहेगा। राइट मैम। जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है? मैम सिर्फ एक बार कलर कैसे चेंज करना है वो समझना था। हाँ जी, सिर्फ आप बोल देंगे कमांड सर, मैम कलर के लिए कमांड, कलर चेंज करने के लिए कौन सा ओपी कलर मैम? मैम जो स्क्रीन का जो कलर था बैकग्राउंड ओपी। अच्छा जी, आप मैं दोबारा से आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, एक सेकंड। ओपी प्लस एंटर ना? हाँ जी, ओपी करें प्लस एंटर की दबाएं, उसमें आप enter। डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में आप कलर्स में जाएं, यहाँ पे आपको कलर्स विजिबल हो रहा है? हाँ मैम। कलर्स में जाएं और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले। फॉर इंस्टेंस मैं ब्लैक ले लेती हूँ आपको शो करने के लिए। अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करें, ओके करें, तो स्क्रीन कलर ब्लैक हो गया। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, बस ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है मैम। थैंक यू मैम। यू वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। एक्चुअली हमने सेशन जल्दी खत्म हो गया है, आज के सेशन में इतना लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर था नहीं। अच्छा, जी, अगर किसी का कोई डाउट नहीं रहा तो हम सेशन एंड कर दें आज का। जी मैम। यस मैम। ओके मैम कल का टाइमिंग सेम ही स्लॉट? हाँ जी, 7-7:30 यही टाइमिंग्स रहे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें आपको टाइम मेंशन होगा, तो आप उसी अकॉर्डिंगली आ जाइए। यही टाइम स्लॉट रहेगा वैसे। ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम। थैंक यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू। हाँ, हम जैसे भी सीख रहे हैं, देख लो। बहुत बढ़िया था। सच्ची में हम जैसों को भी समझ आ रहा है, इतने प्यार से, इतने अच्छे से समझा रही है। थैंक यू सो मच। ऐसा ना मैम, एजुकेटेड तो है, हाँ। पर है ना, वी आर स्किल्ड, यू आर मास्टर एट व्हाट? Sorry, I can't hear you. Your voice is breaking. मतलब अपना कैसा, हम अपने काम में बहुत होशियार है, हमें जी, सब जी। में इंटरेस्ट भी बहुत है, अपन सब प्रैक्टिस करते हैं बराबर, जी जी लेकिन उसमें स्किल्ड होना जी जी हाँ। कि बोलते हैं ना एकदम ऐसे वो जी मैम, वो क्रिकेटर के हाथ में बॉल कैसे ऐसे ऐसे घूमता है, और अपन वो क्रिकेट का वही बॉल पकड़ने जाएंगे ना तो पहले तो 10 बार ऐसे ऐसे करके वो करना पड़ता है। जी जी जी, तो वो प्रैक्टिस चीज ही। का स्किल्ड एकदम ऐसा, ये लाइन इधर से खींचा ऐसे खींचा, वो करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिसफुल करना जी 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 बिल्कुल जी, इसीलिए मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल जाए ताकि आप इसके सेशन के टाइम पे ही प्रैक्टिस कर लें और आपके डाउट्स भी सेशन के टाइम पे ही क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।